अगले कॉलर से बात करते हैं श्रद्धा जी। हेलो। जय माता दी मैम। जी जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। मैं गगन मित्तल बात कर रहा हूँ जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज मुंबई बताइए। से। जी जी मुझे कुछ पूछना था श्रद्धा जी से। जी जी पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1979। जी सुबह के 11:10 मुंबई का जन्म है। जी, क्या सवाल है आपका? मैं पिछले 2 सालों से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक इसी साल मार्च के बाद में और लगभग मार्च मई के आसपास में प्रॉब्लम आ गई है हमारे बिजनेस में। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया हूँ, तो इसे निकल पाऊंगा या मुझे बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए? मैं समझ रही हूँ गगन जी आपकी प्रॉब्लम। वृष लगन की पत्रिका है, कन्या राशि है आपकी, हस्त नक्षत्र का जन्म है और अभी की जो महादशा है वो गुरु की चल रही है, शुक्र की अंतर और राहु की प्रति अंतर। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी रुकावटें आ रही हैं अभी आपके जीवन में। देखिए जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी पत्रिका में। पहले पॉजिटिव डिस्कस करते हैं, नेगेटिव तो आप झेल ही रहे हैं। मैं इसी पॉइंट के बारे में ऋतु जी पहले आप बताना भी चाह रही थी बीच में। देखिए पत्रिका में अगर दशम स्थान किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान का कनेक्शन 12वें घर से हो, जैसे कि गगन जी की कुंडली में है दशमेश का संबंध द्वादश से, तो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अगर दशमेश का संबंध द्वादश से है तो व्यक्ति को विदेश से बिजनेस करने का मौका मिलेगा, वो भी अपनी ओन कंट्री में बैठ के। यानी आप इंडिया में ही रहकर, विदेश जाने की आवश्यकता भी नहीं है, इंडिया में ही रहकर आपको विदेश से बिजनेस करने की संभावनाएं आपकी पत्रिका में बहुत प्रबल हैं। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो कैरी ऑन करिए, 2 साल से जरूर दिक्कतें हैं लेकिन बंद मत करिए, आप थोड़ा सा उसका तरीका चेंज करिए। अब आप बोलेंगे तरीका कैसे चेंज करें? देखिए जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अभी मे बी आप ट्रक्स या लॉरीज ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होगे। आप इन चीज़ों को अभी, क्योंकि अभी जो समय है आपका वो थोड़ा सा उपयुक्त नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो 6-7 महीने के लिए इसको थोड़ा सा, इस पर कम ध्यान देकर या ऐसे थोड़ा सा इसकी चीज़ों को या चैनल को मिनिमाइज कर कर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम शुरू करिए। इंडिया में रहकर आप बहुत अच्छी आय कर सकते हैं इसी चीज से, क्योंकि आपकी पत्रिका में एक बहुत अच्छा योग बनता है और अभी दशा भी उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। देखिए कभी कभी होता क्या है दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कुंडली में बहुत तरीके से योग बनते हैं। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि श्रद्धा जी मेरी कुंडली में तो ये योग बना है, महालक्ष्मी योग बना है, गज केसरी योग बना है और इतनी अच्छी चीजें बनी है, नीच भंग राजयोग बना है, लेकिन कुछ लोग तो ये बात भी करते हैं कि राजयोग कब आएगा हमारा, राजयोग कब आएगा। मेरे पास तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ऋतु जी, बहुत इंटरेस्टिंग, कि श्रद्धा जी राजयोग बना है, इस पंडित जी ने मुझे ये बताया, उस पंडित जी ने बताया, इतना अच्छा राजयोग बना है, अभी तक ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी इस बात पे मुझे हंसी भी आती है। राजयोग बना है, मैं भी समझ गई इस बात को, लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, गोचर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, वर्ष कुंडली अच्छी नहीं है, तो कैसे आपको उस चीज का फायदा मिलेगा? अब फिर मेरे पास क्वेश्चन आता है, फिर कब फायदा मिलेगा ये बताइए। देखिए ये जरूर है कि किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत चीजों से लाभ भी मिलता है, फायदा भी मिलता है, लेकिन हमें उस तरीके से कर्म भी तो करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि ज्योतिष जो है आपके जीवन के बारे में 80% सही एनालिसिस और सही प्रेडिक्शन करती है, 20% आपके कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीजों को आप फॉलो कर सकें। आपकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है एक तरीके से, जिससे आपको इंडिया में ही बैठ के विदेश से धन उपार्जन का बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। इसको आप यूटिलाइज करिए, क्योंकि अभी महादशा भी, अंतरदशा भी और प्रत्यंतर, इनफैक्ट सूक्ष्म दशाएं भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और दामोदर नाम की एक विधि है, वो दामोदर नाम की विधि 4 से 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराइए। मैं आपको निश्चिंत रूप से बोलती हूँ कि अगला फोन ये आएगा कि श्रद्धा जी मेरा बिजनेस, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने बहुत सक्सेस पा ली है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन के कष्ट जल्दी खत्म हो जाए। आपने जो भी इनको एक बात बताई है यहाँ पर विदेश को लेकर कि आपको वहाँ से इनकम हो सकती है, वो भी इंडिया में ही बैठ के, यानी कि आप अपनी ओन कंट्री में अर्निंग्स कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि समय कम होता है तो पहले मैं कॉलर ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगी। हेलो हेलो हेलो
जी नमस्कार जी। रेखा जी। नमस्कार, बताइए। जी नाम मैं बताइए मीना अपना। बात कर रही हूँ मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खेलेश की बात कर रही हूँ। आपके बताए गए संस्था की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपके बताए गए प्रोग्राम में देख रही थी, जिससे मेरे बेटे यश की शादी हो गई मैम। शुक्रिया मीना सबसे जी। पहले तो कंग्रेचुलेशन आपको और आपकी संस्था को, जिसके बताए नियम और उपाय के द्वारा हमारे बच्चे का भविष्य बदला। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। आपका आभार कि आपने विश्वास रखा। श्रद्धा पे श्रद्धा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच मैम। बताइए बताइए। आप कुछ और भी जानना चाहती हैं? हेलो जी, लगता है मीना जी हमारा ड्रॉप संपर्क हो इनसे गई हैं। बिल्कुल। आप सवाल जान लेती हूँ मैं आपसे। वैसे अच्छी बात है कि ऐसे फीडबैक कॉल्स हमें आ जाते हैं, थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि हाँ चलिए मैं सही बिल्कुल दिशा अपने में काम हो दर्शकों रहा से यही है। कहती हूँ कि श्रद्धा पे श्रद्धा रखिए, चीजें डेफिनेटली ठीक बिल्कुल होंगी। बिल्कुल। सवाल ये था कि अभी आपने इनको ये चीज़ बोली थी, जो अभी हमें लास्ट सेकंड कॉलर हमसे जुड़े थे, कि आप यहाँ रह के बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं विदेश से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने खुद सुना है, देखा है, जाना है, तभी आपसे ये चीज़ पूछ रही हूँ कि कुंडली देख के वो लोग बोलते हैं कि आप अपने शहर में मत रहिए, यानी कि आपकी जो जन्मभूमि है आप वो छोड़ दीजिए, तब आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, तब आप अर्निंग्स करेंगे। अब दिक्कत ये है, परिस्थितियाँ ये हैं कि हम अपने शहर को छोड़कर जा ही नहीं सकते। हमारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं कि हम कुछ भी कर ले, ये पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर जाएंगे। लेकिन उसकी कमाई है कि वो बाहर जाकर ही होगी, वो अपनी ओन कंट्री में कमाई कर ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या करे? वो तो फिर बेकार है, वो ऐसा फंस गया ना कि ना तो वो बाहर जा सकता, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ही कहावत मुझे याद आ गई है कि ना आप यहाँ रह सकते ना आप वहाँ रह सकते, आपका जीवन तो फिर बेकार है। फिर ऐसे में कोई क्या बहुत करे? अच्छा प्रश्न ऋतु जी, आपके मन में उबाल मारा है। जी। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप रिलेट करिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कभी कभी हमारी कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं, गजकेसरी योग होते हैं, सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना होता है, लेकिन हमें उन योगों का फायदा नहीं मिलता है। उसी तरीके से भी आपने भी क्वेश्चन पूछा है कि श्रद्धा जी, बहुत बार ऐसा होता है कि विदेश जाने से या आउट ऑफ द सिटी रहने से, बट सिटी से बाहर रहने से हमें फायदा होगा, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। वो जा नहीं पाते हैं, वो ग्रहों की परिस्थितियां हैं जो पीड़ित कर रही हैं आपको। और योग बना है, इसका मतलब आपके ग्रहों की परिस्थितियां हैं। अब आप बोलोगे क्या करें कि हम जा पाए, हमें भी बाहर निकलना है, कमाना है। ऐसा भी नहीं है कि हम सिटी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब किस्मत में, जब भाग्य में या प्रारब्ध में जब ऐसा लिखा है, तो कब होगा ये बात? देखिए, ये बात तभी होगी जब आपको कुछ उपाय या कुछ चीजें या कुछ विधि या कुछ पूजा इस तरीके से करनी होगी कि जो प्लैनेट्स हैं आपकी पत्रिका में, जो आपको कुछ डिग्री पे आके सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो आपको एनर्जी देनी है। आप, एक बात बताती हूँ ऋतु जी, बहुत छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक 25 साल के व्यक्ति का कॉल आया। मैंने उससे उसने कहा, मैम आज तक मैंने अपनी कुंडली कभी नहीं दिखाई है, लेकिन मैं पिछले काफी सालों से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, आपने अपने ग्रहों के लिए आज तक किया क्या कि आप अपने ग्रहों से अपेक्षा करते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे या आपके लिए कुछ करेंगे? आपने कुछ किया अपने ग्रहों के लिए? आपने, एक बात बताइए, गाड़ी की भी आप सर्विसिंग कराते हैं 10,000 20,000 किलोमीटर चलाने पे, तो आप कैसे ये अपेक्षा करते हैं कि जीवन में 25 साल हो गए और आप अपने ग्रहों के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो कुछ आप अपने ग्रहों को करिए, कुछ उन्हें एनर्जी दीजिए। या अगर आप गाड़ी में फ्यूल ही नहीं डालेंगे, पेट्रोल ही नहीं डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरीके से अगर आप अपने ग्रहों को एनर्जाइज ही नहीं करेंगे, तो कैसे ग्रह आपको फंक्शन तरीके से पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे? कराते रहिए, करते रहिए और कुंडली दिखाते रहिए। कुंडली दिखाने से आपको अपने भविष्य के बारे में कि 2 महीने में या महीने में या 6 महीने में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है या क्या इश्यूज आ सकती है या क्या अच्छा फल मिल सकता है, जिसके हिसाब से हमें अपना वर्क प्लान करना है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ बिल्कुल, जुड़े बिल्कुल। हुए हैं। हेलो हेलो नमस्कार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम है पूजा। जी पूजा जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1987। जी शाम को 7 बजे। जी, और जन्म स्थान? बेंगलोर से बात कर रहे हैं हम। जी, सवाल पूछिए पूजा जी। श्रद्धा मैम, मैं आपकी बहुत दिनों से आपका ये प्रोग्राम देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय देख करके। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं इस समय, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और पिछले 3 सालों से मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो 3 सालों से अभी उनका किसी और के साथ बातचीत हो रही है और मुझसे बहुत कम बात हो रही है।
और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ खुश हैं कि नहीं। बिल्कुल डाउट है ना पूरा पूरा। जी मैं समझ रही हूँ पूजा जी, पहले तो आपका आभार कि आपने हम पर विश्वास रखा, हमारे संस्थान पे विश्वास रखा और आपको लाभ मिला। वृश्चिक लगन की पत्रिका है, कन्या राशि है, उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र का आपका जन्म है। राहु की महादशा, शुक्र की अंतर, शुक्र की प्रत्यंतर। प्रश्न है आपका सप्तम स्थान से, यानी कि विवाह के क्षेत्र से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है विवाह तो हो गया, लेकिन लव लाइफ प्रॉब्लम कर रही है, मैरिटल लव लाइफ प्रॉब्लम कर रही है, जो कि हम पंचम से भी देखते हैं। आपके पंचम स्थान में राहु बैठे हुए हैं गुरु के साथ, और राहु की महादशा चल रही है। तो इस समय जो कॉम्बिनेशन है महादशा और आपके लग्न पत्रिका, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, एक शक जो होता है वो बहुत बड़ा बीज होता है, और वो बीज को साबित करने से पहले आप अपनी हस्बैंड की कुंडली भी दिखा दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली से ऐसा योग बन रहा है। क्योंकि राहु की, मैंने पहले एपिसोड में भी डिस्कस किए थे राहु के एपिसोड में, कि राहु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो कभी कभी व्यक्ति को सही सोचने के लिए भी प्रेरित नहीं करता है। व्यक्ति बहुत अजीब अजीब से सोच लेता है, या मन में ही ख्याली पका लेता है कई बार। तो मुझे आप अपने हस्बैंड की कुंडली भी देख दीजिए, आपका ये मतलब शक जो है वो सही है या गलत है, पहले तो वो जज करने के लिए। लेकिन आप परेशान मत हुइए, राहु की वजह से भी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे हस्बैंड मुझे उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ये नॉर्मल लेडीज की प्रॉब्लम है, लेकिन आप जरूर अपने हस्बैंड की पत्रिका मुझे दीजिए, जैसे कि मैं उसे जज कर सकूं। मीनवाइल आप एक काम करिए, एक भोजपत्र में लाल चंदन से आप अपना भी नाम लिखिए, अपने हस्बैंड का भी नाम लिखिए। एक शहद की शीशी ले लीजिएगा, उसमें वो भोजपत्र डाल दीजिएगा, उसे लाल धागे से चारों तरफ से लपेट के, लाल धागे से लपेट के चारों तरफ से उसे ईशान कोण में रख दीजिएगा। रोज सुबह उठ के धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाइएगा, और 11 दिन नियमित रूप से करने के बाद उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा 11वें दिन के बाद से ही आपके पति को आपसे लगाव बढ़ जाएगा, और वो आपसे, मैं कोशिश करूंगी कि दिन में 24 घंटे में 22 घंटा आपसे बात करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल आप ये उपाय कीजिएगा, ये समाधान कीजिएगा, और आप जो चाहती हैं और आपकी जो परेशानी है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। दर्शकों, आपके जीवन में भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी परेशानी का समाधान तभी होगा जब आप कुछ करेंगे, और करना आपको क्या है, आपको कॉल करना है। आप इन नंबर पर कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमसे जुड़िए, हमारे संस्थान से जुड़िए, 24 घंटे हमारी लाइनें खुली हुई है। दर्शकों, घर में कोई दिक्कत है, वास्तु दोष वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी आपके जीवन में है, या परिवार में कलह रहता है, तो आप अपने घर की मिट्टी हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें घर की मिट्टी के साथ साथ आप हमें अपने घर का नक्शा भेज सकते हैं, और उसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत है आपके घर में, क्या परेशानी है, कौन सा ग्रह खराब है, किस वजह से जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके पास बस डिटेल नहीं है, हाथ की फ़ोटो आप हमें भेज सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए हमने यहाँ पर डाली हुई हैं, लेकिन देखना यह है कि आप किस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। आचार्य जी, आपने काफ़ी हद तक हमारे दर्शकों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी विदेश यात्रा को लेकर, और साथ ही मेरे भी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।